सरल स्वभाव नमन कुटिल यथा लाभ संतोष सदा। यथा लाभ, सतपथ पर चलकर जितना सहज लाभ हो गया उसमें संतोष उपस्थित हो। प्राप्ति में संतोष होना। आठवां जता लाभ संतोष। संतोष नहीं है तो हम विकृत बुद्धि हैं। संतोष तो कहीं न कहीं उपस्थित करना ही पड़ेगा। संतोष कैसे आएगा? अपनी योग्यता का आकलन होना चाहिए, अपनी क्षमता का आकलन होना चाहिए और अपनी पात्रता का आकलन होना चाहिए। तब हमको जो मिल गया उसमें हमको संतुष्ट होना चाहिए। जो पहले मिला है, दिया नहीं, जो पहले मिला है वही कम नहीं है, इसी को उठाने के काबिल मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं। प्राप्ति में संतोष होना। प्राप्ति में, अच्छा मान लीजिए जो मिला है उसमें असंतोष ही रह के हम क्या कर लेंगे? जो मिला है उससे हम संतुष्ट न हो तो क्या कर लेंगे? आजकल एक बीमारी चली है डिप्रेशन की। जानते क्यों होती है? डिप्रेशन सामान्य बीमारी नहीं है। हमारे एक बड़े अच्छे कथाकार थे श्री कृष्णाचार्य जी, उन्नाव के। बहुत छोटी अवस्था थी बेचारे, बड़ी मधुर कथा करते थे, लेकिन अभी पिछले दिनों 1 वर्ष हुआ वो चले गए। एक बार मेरे को बोले, महाराज श्री आप अपनी व्यासपीठ हमको दे देते तो हमने कहा ले जाओ, क्या उसमें कौन समस्या है। फिर 2 दिन बाद फोन आया कि दीजिए नहीं, हम ऐसे ही बनवा लेते। हमने कहा जो जो आपको लगे, जो न करा पाए वो हम करा देंगे आपको। अच्छी बात, भाव अच्छा है। हमसे जो कोई कहता है भाई ठीक है, आप अब हम हैं तो आप क्या कर फर्क पड़ता। कोई बैठे व्यासपीठ पर, नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे। परंतु एक बात ध्यान रखना, किसी की वस्तु को देखकर, बच्चों को देखकर, निवास को देखकर, ऐश्वर्य को देखकर योग्यता न हो और कल्पना उसी स्तर की हो तो बीमारी का नाम है डिप्रेशन। योग्यता नहीं है, क्षमता नहीं है, आकलन वही है जो उनकी है स्थिति। तो ये स्थिति और परिस्थिति, मनस्थिति जीव नहीं बना सकता है, ये परमात्मा बनाते हैं। इसलिए पंक्ति है, जो पहले दिया है वही कम नहीं है, इसी को निभाने के काबिल नहीं। जो प्रभु ने दिया है उसके बदले में हम उनको कुछ नहीं दे सकते। परंतु मनुष्य का चिंतन क्या है, ये जो मिला है ये तो हमारी मेहनत का फल है, उन्होंने क्या किया। जैसे आजकल के बच्चे हमसे मिलते हैं, माता पिता बताते हैं, बच्चों के मुंह से यह सुनकर कितना माता पिता को कष्ट होता होगा, आपने मेरे लिए कुछ किया ही क्या है। कई लोग हमको बताते हैं
आपने मेरे लिए किया ही क्या है? अरे भाई, आपके लिए हमने कुछ नहीं किया, लेकिन अब क्या बतावें क्या किया है। अपनी भी कुछ मजबूरी है और कुछ ऊपर वाले के व्यवहार की जरूरी है, नहीं तो क्या किया है तो पता चल जाता है। ये जीवन में कभी नहीं कहना। हम लोग यहाँ आश्रम पे रहते हैं, इतना सुकून रहता है। सरकार 24 घंटे निगाह में रखते हैं। एक दिन तो 10-15 महात्मा लोग सुबह 6 बजे ही सरजू स्नान करके आ गए, और मेरा वो पढ़ने का समय है। सरकार ने तुरंत किसी को भेजा, देखो देखो। अब वो लोग आकर के जय सीताराम महात्मा लोग शुरू कर दिए, क्योंकि साधु में बाबा लोग हैं तो कुछ, वो भी बाबा, हम हो बाबा, जल्दी मिलो बाबा। अरे भाई, ऐसा होता है क्या? हर काम का समय तय है। जोर जोर से चिल्लाने लगे लोग, ये बड़ी कठिनाई है। देखो आप, संतोष कैसे आएगा? जो प्राप्य है वो बहुत है। इसका अर्थ ये नहीं कि हम प्रयास बंद कर देंगे, आगे प्रयास हम नहीं करेंगे। प्रयास तो चलेगा ही, परंतु जो कुछ मिला है उस पर आनंद में रहिए। जो प्राप्ति है उसमें आप संतुष्ट रहेंगे तो कम से कम डिप्रेशन नहीं होगा। उनके घर में गए, सोफा देखा है, ऐसा होता, बजट तो है नहीं तो कैसे होगा। उनकी बढ़िया सी गाड़ी देखा है, गाड़ी होती तो, लेकिन गाड़ी कैसे लेंगे। उनके घर के उनके बच्चे प्यारे प्यारे, क्या मेरे हैं भगवान, कहाँ से जन्म दे दिए। नहीं, उन्होंने बनाया नहीं, उन्होंने संस्कार दिया है। किसी की वस्तु, बच्चे, स्थल, निवास और व्यवहार विहार देखकर हमको जो मानसिक त्रास होता है, उस बीमारी का नाम है डिप्रेशन। इस इंप्रेशन से बाहर निकलिए। जो है, वाह वाह, बहुत है प्रभु, बहुत है, बहुत दे दिया है मुझे तूने मालिक। इसको कई मिलियन लोगों ने सुना है। हमारे मंत्री हैं,